Hello everyone, my name is Suraj and welcome back to my SSC Trick YouTube चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शिखर सम्मेलन 2023 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले सब एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो एक बार इसका देख लो आप कौन कौन से क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन लेके आए हम फास्ट फॉरवर्डिंग में। ये कम से कम 30 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हम एक एक करके पूरा एकदम वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ लेके आए हैं हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और जिसने भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट में लिख देना जो भी आपको अच्छा लगे, और आने वाली वीडियोस के बारे में जो आपको चाहिए हो उसके बारे में हम वो प्रोवाइड आपको करेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत, ऑप्शन ए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 19 देश मतलब 19 देश और यूरोपियन संघ का संगठन है, ठीक है। और इसका 81 मतलब 18वां संस्करण है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और इसका जो लोगो है वो है खिलता हुआ कमल। और इसकी जो थीम है वो है वासुदेव कुटुम्बकम, जैसे कि वन हेल्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है वो है इंडोनेशिया, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें एक बार कि इसकी जो थीम थी एशियन अफेयर्स की, इसकी जो थीम है वो है एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। और एशियन की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो है जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष है वो है ली सिन लुंग है, ठीक है। कौन है? ली सिन लुंग, ये आप देख लें। और इसके कुछ 10 सदस्य हैं, जैसे ब्रुनाई हो गया, कंबोडिया हो गया, और इंडोनेशिया है, लोआस है, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, और बेताम हो गया, वियतनाम हो गया, और ये हो गया फिलीपींस हो गया। ये 10 देश हैं जो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 विश्व स्वास्थ्य सेवा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेलेनियस में, जो लिथुआनिया में है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे NATO, नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एल्टार्टिक एरिटिया ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। और इसका 31वां देश फिनलैंड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है ऑप्शन डी, कहाँ हुआ है? जापान में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसका आयोजित कहाँ हुआ था? वो हुआ था जापान में। और इसका कौन सा संस्करण था? वो था 49वां संस्करण।
इसमें पहले से ही दे रखा है मैंने कि पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ बनाया गया था। वो फ्रांस में बनाया गया था। कौन से सन में? 1975 में। और इसका आने वाला 2024 में कब बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा इटली में। कहाँ पर? इटली में। और 2022 का जो बनाया था G7 शिखर सम्मेलन, वो कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था जर्मनी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको देखने हैं एग्जाम्स में जाने से पहले। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? ये की थी ऑप्शन डी, जापान ने। ठीक है, जापान ने। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जैसे कि क्वाड मतलब क्वाड, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। और इसकी क्वाड में कुछ देश आते हैं जैसे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का देशों का समूह आता है। ठीक है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान का है, मैंने आपको बता दिया है। और इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने को था, पर क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अब भारत में होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 मतलब कि कॉप 28 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कॉप 27 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था मिस्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? वो की थी ऑप्शन बी, भारत ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि किस सम्मेलन का अध्यक्ष बौद्ध शिक्षक और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का खोज करना है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिजी में हुई थी 2023 की। वो हुई थी 15 से 17 फरवरी तक के बीच में चली थी और ये 2023 में हुई थी। और इसका जो देश था वो था फिजी। और ये जो संस्करण था, इसका जो संस्करण था वो था 12वां संस्करण था। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? वो थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और इसका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था मॉरिश में। कौन से सन में? 2018 में। ठीक है। और इसका पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1975 में, भारत के नागपुर में। ठीक है। ये पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका करेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता प्रति वर्ष ब्रिक्स क्रम अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। जैसे कि पहला जो इसका जो ब्रिक्स का जो पहला अक्षर है वो है ब्राजील है, दूसरा है रूस है, तीसरा इंडिया है, चौथा चाइना है और पांचवा होगा साउथ अफ्रीका। तो अभी क्या रहा है किसने? 15वां साउथ अफ्रीका ने। अगला करेगा ब्राजील में, फिर उससे मतलब ये एक चक्री के टाइप चलती रहेगी ये। ठीक है, ऐसे गोल 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 चलती रहेगी ये। तो इसके जो ब्रिक्स के जो कुछ सदस्य हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देश हैं जो पहला ब्राजील है, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका।
जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। और 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 किसने किया था? वो किया था चीन ने। नेक्स्ट है कि संघाई संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत करेगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आयोजन स्थल था गोवा था इसका, और इसका संस्करण था 23वां, और इसका जो वर्ष था 2022 और 2023 के लिए था, जो SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में थी। और संघाई सहयोग संगठन शिखर 2022 कहाँ हुआ था? वो हुआ था समरकंद मतलब उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला खान स्पोर्ट्स स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बम्बई में। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सुरक्षा के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सॉरी, वो करेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मतलब ब्रिटेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसकी फुल फॉर्म क्या है UNFCCC की? तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसका सेकंड मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बॉन सम्मेलन में बड़ा समुद्र के सतह पर बौद्ध और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य घटनाओं और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए चर्चा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 मतलब कि APIC 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत करेगा, ठीक है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसका कौन सा संस्करण था? वो था 41वां। और ये इसका स्थल कौन सा था? वो था नई दिल्ली था, जहाँ पे आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्षेत्रीय बाजार के रुझानों और स्थायी समाधान में अत्यधिक शिष्ट प्राप्त करना है, ठीक है। और 16वां है कि विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO के 13वें मंत्री शास्त्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ होगा? वो होगा आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कहाँ होगा? UAE में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12वां मंत्री शास्त्रीय सम्मेलन 2022 जिनेवा में हुआ था। और WTO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और 17वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 मतलब 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया था?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ किया था? नई दिल्ली में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक शास्त्रीय चर्चा के उद्देश्य से रासायनिक डायलॉग की शुरुआत हुई थी और इसकी मुख्य तिथि थी जियो जिरता जेता मेलोनी, ठीक है, जो इटली के प्रधानमंत्री थे, इटली के प्रधानमंत्री। और इसकी जो थीम है वो है प्रोवेक्शन यूनी यून सेंट्रिलिये यूनी सेंट्रिनी सेंट्रेनी ट्रूबलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पस, ठीक है। थोड़ी बोलने में तुम्हें वो लग रहा है तो आप एक बार देख लें इसे। और 18 क्वेश्चन 18 है कि 19वें BIMSTEC मंत्री शस्त्रीय की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंकॉक में। वो कहाँ है? थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BIMSTEC मतलब कि बे और बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है BIMSTEC की, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 जून 1997 में और इसका मुख्यालय था ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश में है, जो मैं राजधानी बोल रहा हूँ, जो बांग्लादेश में है। और इसके जो 7 देश हैं जिसमें मिले हुए थे, जैसे कि भारत हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली भारत में हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन 20 है कि मतलब 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ होगा? वो होगा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ढाका में हुआ होगा, जो बांग्लादेश में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका सम्मेलन में साक्र और बिमटेक्स और D8 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और D8 के जो देश हैं वो है बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ईरान है और मलेशिया है और नाइजीरिया है और मिस्र है, पाकिस्तान है और तुर्की है के बीच के विकास संगठन भी हैं, ठीक है। और 21वां क्वेश्चन है, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ने, राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 में MSC 2023 का मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जर्मनी ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और अपनी अहम मुद्दों पर राय करते हैं। उसकी शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी और इसका भारत की तरफ से अध्यक्ष हुआ था S जयशंकर ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक
मिल्टेस सम्मेलन 2023 मिल्टेस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2030 को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। और इसका 27वां क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदौर में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डायस्पोरा जैसे रिलेटिव पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्राम्स इन अमृत काल। ठीक है, उसकी प्रमुख प्रतिनिधि हैं मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन है राष्ट्रपति? 28 है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया ऑप्शन बी, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में किया गया था। और 29वां क्वेश्चन है कि 2023 इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है ऑप्शन ए, वियना ने, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो इंटरपोल है वो है इंटरनेशनल केमिकल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 1923 में हुई थी। और मुख्यालय था इसका लियोन था, जो फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष थे अहमद नासिर अल राइस। ठीक है, इसके देश में कितने सदस्य थे? 195। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि 5वें आसियान भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में हुआ था, जो कुआलालंपुर में है, जो मलेशिया में है। कुआलालंपुर में के मलेशिया में है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप तो गाइस, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आपको साइड में नीचे दिया गया जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दें, और उसके जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके चैनल पे आपको घंटे के अंदर टन से आपके पास आ जाए। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग पीडीएफ चाहिए हो इसी की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी हमने बनाई है, जो ज्ञानी बाबा 921111 के नाम से है। आप जाके सर्च कर लीजिए, उसमें एक चिड़िया सा लोगो लगा होगा, उसको आप जाकर फॉलो कर लीजिए उस पेज को। और हमारे मैट्रिक 07 को भी फॉलो कर लीजिए, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। उस पर आप हमसे चैट कर सकते हैं या फिर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अभी आपके रिलेटिव्स में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हमारे चैनल में आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होगी।
तो इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 50 से 100 के बीच का, मतलब 50 के आसपास रख देते हैं हम इसको, 100 के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 50 के आसपास रख दिया है मैंने, तो आप जाके इसको कर लें। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।